कदीम ज़माने में बच्चे की पैदाइश ज़्यादातर कबीले के खेमों या झूंपड़ियों में होती थी। कबीले की बुजुर्ग औरतें माँ की मदद के लिए मौजूद होती थीं। जब पैदाइश का वक्त आता तो कबीले की औरतें मिलकर माँ की मदद करती थीं। कुदरती जड़ी बूटियां और रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। बच्चे की पैदाइश के बाद उसे जानवरों की नरम खाल में लपेट दिया जाता था ताकि वो सर्दी से महफूज रहे। जिंदगी के इब्तिदाई दिनों में माँ ही बच्चे की सबसे बड़ी मुहाफिज होती थी। वो उसे दूध पिलाती और हर वक्त अपने करीब रखती थी। कदीम माशरों में बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ नहीं बल्कि पूरा कबीला मिलकर करता था। बच्चे को लकड़ी के झूले या नरम खाल पर सिलाया जाता था ताकि वो आराम और हिफाजत के साथ बढ़ सके। कदीम जमाने में बच्चे की इब्तिदाई परवरिश ज्यादातर माँ के साथ ही होती थी। माँ हर वक्त बच्चे को अपने करीब रखती थी। माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती थी और उसी के जरिए बच्चे को ताकत और सेहत मिलती थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता, माँ उसे चलना और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझना सिखाती थी। माँ अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी बच्चे को अपने साथ रखती थी ताकि वो महफूज रहे। माँ बच्चे की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहती थी और उसे खतरात से बचाती थी। बचपन ही से माँ बच्चे को छोटे छोटे काम और जिंदगी के बुनियादी हुनर सिखाती थी। कदीम जमाने में बच्चा ज्यादातर माँ के साथ ही सोता था ताकि वो खुद को महफूज और आरामदा महसूस करे। कदीम जमाने में बच्चे खेल के जरिए नए हुनर सीखते थे, जैसे लकड़ी के छोटे छड़े पकड़ना। लड़के शिकार की मशक खेल के दौरान करते ताकि मुस्तकबिल में शिकार कर सकें। लड़कियां खेल के जरिए जंगल से खुराक जमा करना और रोजमर्रा के काम सीखती थीं। इन जड़ी बूटियों को देखो, मुझे ये बहुत मजा आ रहा है। चलो और जमा करते हैं। चलो, मैं पकड़ूंगी। हाँ, पकड़ो। ठीक है, संभल कर। बच्चे खेल के दौरान दरख्तों पर चढ़ना और मुतवाजन रहना सीखते थे। दोस्तों, शिकार शुरू करते हैं। हाँ, वो रहा जानवर। तैयार हो जाओ, हमला। लेना भाग। जिस्मानी खेल बच्चों को मजबूत और चालाक बनाते थे। कहानियां और रोल प्ले के जरिए बच्चे अपनी तखय्युल और सीखने की सलाहियत बढ़ाते थे। बच्चे खेल और मुशाहिदे के जरिए कबीले के बड़े अफराद के काम सीखते थे। देखो, हम भी वही कर सकते हैं। कबीले के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते और जिंदगी के सबक सिखाते थे। तवज्जो बच्चों, ये कहानी हमारे बुजुर्गों की है। उन्होंने हमें सिखाया कि ये सबक पर अरूबाई करता है। बच्चे कबीले के शिकार करने के तरीके बुजुर्गों से सीखते थे। देखो, नेजा को मजबूती से पकड़ो और बाजों को पीछे ले जाओ। अब तेज घुमाकर सीधा अगले की तरफ पेश आओ। जानवरों की देखभाल और उनका रख रखाव बच्चों की जिम्मेदारी सीखने का हिस्सा थी। खाना तैयार करने के छोटे छोटे काम बच्चे बुजुर्गों के साथ करते थे। बड़ी माँ, क्या मैं मदद करूँ? हाँ बेटी, आहिस्ता आहिस्ता पीसो। ठीक है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता पलटो। बच्चे कबीले की हिफाजत में हिस्सा लेकर जिम्मेदारी सीखते थे। शिकार में मदद करने से बच्चे अपने हुनर और जिम्मेदारी को बेहतर बनाते थे। क्या हम करीब हैं? आहिस्ता से, छोटा भाई। बहुत अच्छे बच्चों की देखभाल कर रहे हो। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल करके जिम्मेदारी सीखते थे। छोटे काम और हुनर सीखकर बच्चे कबीले की जिंदगी में अहम किरदार अदा करते थे। बुजुर्ग बच्चों को कबीले का हिस्सा बनने और जिम्मेदारी सीखने की बरकत देते थे।
छोटे बच्चे लकड़ियां जमा करना सीखते ताकि कबीले के कामों में मदद कर सकें। बच्चों, मेहनत से लकड़ियां जमा करो। हम जमात सारी है, ये बहुत सारी है। बहुत अच्छे, कबीला तुम पर फख्र करेगा। बच्चे पानी लाने के काम करते और अपनी जिम्मेदारी का सबक सीखते थे। बहुत अच्छे बेटा। हम एहतियात से उठाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी निभाना सीखो। जी, हम समझ गए। जानवरों की देखभाल बच्चों के लिए पहली जिम्मेदारी थी। हाँ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमाओ। ठीक है बेटी, दानों को अच्छी तरह पीसो। हम सब मिलकर काम करते हैं। बच्चे कबीले की हिफाजत करके जिम्मेदारी और हौसला सीखते थे। शिकार में हिस्सा लेने से बच्चे हुनर और जिम्मेदारी दोनों सीखते थे। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल करके जिम्मेदारी का सबक हासिल करते थे। छोटे औजार और हथियार साफ और तैयार रखना भी बच्चों की जिम्मेदारी में शामिल था। जंगल से खुराक जमा करना बच्चों को कुदरती वसाइल की कदर सिखाता था। बच्चे कबीले के कामों में हिस्सा लेकर बालिग होने और जिम्मेदारी सीखने की तैयारी करते थे। ठीक है, इसे यहाँ रखो। जी बुजुर्ग। हाँ, बहुत अच्छे। जवान लड़के शिकार के हुनर में महारत हासिल करके बालिग होने की तैयारी करते थे। इस तरह बाजू को पीछे खींचो और सीधा निशाना बनाओ। नौजवान दरियाओं और झीलों में शिकार और मछली पकड़ना सीखते थे। इस तरह करो, दबाव डालो। हाँ, फिर किनारों को हमवार करो। अब पत्थर को तेज करो, एहतियात से। नौजवान कबीले की हिफाजत और दिफा के हुनर सीखते थे। तैयार हो जाओ। इस तरह घेराव का दिफा करो। जैसे आप कहें। अच्छा, मेहनत करो। बालिग होने से पहले नौजवान कबीले की रवायात और रसूमात में हिस्सा लेते थे। हम इस तनाज़ो को तय कर चुके हैं। हाँ, अब कबीले के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला करते हैं। हम सरहदों की नई पटड़ियां बनाएंगे और जवानों को तैयार करेंगे। ये हमारा फर्ज है। ये पत्ते और बेरियां खाने के काबिल हैं। ठीक है, मुझे दिखाएं। पत्तों का रंग और शक्ल देखें। अब आग जलाएंगे। हाँ, पत्थरों को इस तरह मारें। चिंगारियां निकल रही हैं। जवान लड़के ग्रुप शिकार में हिस्सा लेकर ताउन और जिम्मेदारी सीखते थे। बालिग नौजवान छोटे बच्चों की तरबियत और देखभाल के जरिए जिम्मेदारी सीखते थे। देखो, आग को जिंदा रखना सीखो। हाँ, और पनाहगाह बनाना भी। नौजवान अपने लिए छोटे घर और रोजमर्रा के काम सीखकर खुद मुख्तार होने की तैयारी करते थे। बालिग होने के मौके पर नौजवान कबीले में अपनी जिम्मेदारी कबूल करते और मुकम्मल रुकन बन जाते थे।